מציינים היום 100 ימים למלחמה, 100 ימים ליום הנורא שבו נטבחו ונחטפו אזרחינו. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו. חיסול החמאס, השבת כל... गाजा के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को कोई नहीं हरा सकता और इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। इंटरनेशनल कोर्ट द एक्सेस ऑफ सिविल और ना ही कोई और गाजा की जीत तक जंग जारी रखेगा। गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने ऐसा बयान देकर सबको चौंका दिया है। गाजा जंग को लेकर कुछ दिन पहले ही दक्षिणी अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शुक्रवार को सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका पर आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका का ये आरोप द्वेषपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में गाजा के इजराइल के सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इजराइल पर 1948 के जीनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उसने अपनी याचिका में कहा था कि इजराइल गाजा में अपनी सीमा लांघ रहा है और वहाँ फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। 100 दिनों से जंग में 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 8,000 बच्चे, 6200 महिलाएं। कितना नरसंहार करेगा ये इजराइल अभी तक? हमास में 7 अक्टूबर के हमले के बाद में इजराइल में करीब 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और ये कब रुकेगा ये सिलसिला? अभी तक इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था और एक साथ सैकड़ों मिसाइलों को दाग दिया था। आतंकवादियों ने 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से आधे अभी तक हमास के कब्जे में हैं। अब इन कब्जे वाले बंधकों को भी 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। फिलहाल दोनों के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही है। आतंकी संगठन ने युद्ध रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने की नई चाल कसी है। 3 इजरायली बंधकों को दिखाया और उनका वीडियो जारी कर नेतान्याहू सरकार से युद्ध को रोकने की अपील की और इसी बात पर वह लोगों को रिहा करवाने की बात कही उन्होंने। यह वीडियो मात्र 37 सेकंड का था, जिसमें 2 बंधक दिखाए गए थे। इन दोनों की पहचान 26 साल के नोवा और 53 साल की यूसी और 38 साल के इताई के रूप में हुई है। और वीडियो के अंत में इजराइली आतंकवादियों को यह कहते सुना जा सकता है कि कल हम आपको सभी भाग्य के बारे में बताएंगे। कुछ बंधकों से नहीं हो पा रहा था संपर्क। इससे पहले हमास ने रविवार को कहा था कि इजरायली गोलाबारी के कारण कुछ बंधकों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इजराइल यहाँ पर यह भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो बंधक जिंदा हैं या मारे गए हैं। इस युद्ध को शुरू किया था तब हमास ने बंधकों को हत्या करने की धमकी दी थी। हालांकि इस 37 सेकंड के वीडियो पर इजराइल के अधिकारियों को दबाव देने से इनकार करते हुए कहा है कि हमास अब अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ रहा है और वह साइकोलॉजिकली प्रेशर डाल रहा है। हमास ने अब तक कई बंधक इजरायलियों के हवाई हमले में मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक फोरेंसिक अधिकारी हागर मिज़ारी का कहना है कि उन्होंने शवों को जांच करते हुए ये दावों को झूठे साबित कर दिया है। यानी कि इजराइल कह रहा है कि उसका एक भी बंधक उसके हवाई हमलों में नहीं मारा गया है, जबकि हमास का कहना है कि वहाँ से बहुत सारे बंधक इजराइल के भी इसमें मारे जा चुके हैं। उस वीडियो में नोवा की माँ ब्रेन कैंसर की मरीज है और उन्होंने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अमेरिका से लेकर चीन तक की अपील की है। हमास के प्रवक्ता अब्बू ने कहा है कि इजराइल हमासों हमलों की वजह से कई बंधकों के मारे जाने की जानकारी आ चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इसमें एक बुजुर्ग महिला और बेटे की मौत हो गई है। अब तक इजराइल की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान नहीं आया। गाजा में अब तक 23 लाख लोगों में से 22 लाख लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के मामलों के विशेषज्ञ का कहना है कि गाजा को भूखमरी से बचाने के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराया जा सकता है। रेड क्रॉस
सहित कई संगठन का कहना है कि सड़कें टूटने के कारण वहां तक कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। वहीं पर इजराइल अभी भी जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल में रविवार को हिजबुल्लाह के हमले के बाद में यह माना जा रहा था कि अब इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान पर हमले पे पहले से कहीं ज़्यादा और तेज और खतरनाक हो जाएंगे। अमेरिका ने पिछले दोनों हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों को भी वार्निंग दी थी इजराइल पर हमले बंद करे, वरना यह जंग कई इलाकों तक फैल सकती है और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट रीजन पर देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और 2 बंदूकधारियों इजराइलों को सीमा में घुसने की कोशिश की, इन्हीं को मारा गया। बहरहाल एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में एक घर आ गया और मौजूदा में कुछ सिविलियंस मारे गए हैं। गाजा में 10 में से 9 लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी हालत है वहाँ पर। 100 दिनों से गाजा में मृतकों की संख्या 24,000 के पार जा चुकी है। वहीं पर इजराइल का कहना है हमें कोई नहीं रोक सकता, ना हेग, ना आतंकवादी गुट, ना और कोई भी वर्ल्ड में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। दक्षिण अफ्रीका में नरसंहार का प्रोपोगंडा उन लोगों के खिलाफ इशारे पर लाया गया है। गाजा में हर रोज 500 से ज्यादा ट्रक सामग्री की जरूरत पड़ती थी, अब हर रोज 120 ट्रक भी नहीं मिल पा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हूती का समर्थन किया। हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह ने रविवार को एक वीडियो मैसेज जारी कर उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के लाल सागर में हूती विद्रोहियों के जो हमले किए हैं उनको गंभीर नतीजे होंगे। इससे लाल सागर और अब कार्गो शिप पर भी खतरा बढ़ जाएगा और ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हूती विद्रोहियों का समर्थन देंगे और अगर वो किसी जहाज पर हमले करते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। ये कहना है हिजबुल्लाह की सरगना हसन नसरल्लाह का। हिजबुल्लाह की सरगना आगे कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर बहुत ही बड़ी गलती है, मूर्खतापूर्ण है ये। अब कोई भी शिप चाहे वो इजराइल से आ रहा हो या फिर गाजा से आ रहा हो, इसकी जांच की जाएगी और हर जहाज पर हमला होगा। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन अब इसी समुद्री इलाके से जंग के मैदान को तब्दील कर दिया है। खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। जंग जल्द ही खत्म नहीं होने वाली, यह कहना है इन प्रधानमंत्री नेतानियाहू का। इजरायली सेना जंग को लंबा खींचता दिख रही है। बंधकों के परिजनों को प्रदर्शन पर नेतानियाहू ने कहा कि हम आधे से ज़्यादा हॉस्टेज को छुड़ाकर वापस ला चुके हैं और कुछ लोग हमास के कब्जे में है। उम्मीद है कि उन्हें भी जल्दी ही छुड़ा लिया जाएगा और इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे।